चलिए, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में, जिसमें कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। चलिए, माता पिता और भगवान के आशीर्वाद के साथ आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें क्लियर हैं? नोट्स बना रहे हैं आप सभी? बना रहे हैं? सब कुछ याद होते जा रहा? इंग्लिश टफ तो नहीं लग रही? आई होप नहीं लग रही होगी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो अभी तक हमने जितना भी देखा सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हैं। एक वेरी शॉर्ट रिवीजन कर रहा है, वेरी शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने एडजेक्टिव में क्या देखा? एडजेक्टिव होते क्या हैं? किसी भी चीज़ की विशेषता, या तो हम किसी व्यक्ति की विशेषता बता सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, तीसरा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वह गुण विशेष किसी व्यक्ति में या तो सबसे ज़्यादा हो सकता है, क्लियर, या फिर क्या हो सकता है? सबसे कम हो सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। इसी आधार पर यदि हमने देखा तो एडजेक्टिव को हमने 3 भागों में बांटा था। एक था हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, फिर हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री, देन आफ्टर हमने देखा था सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री के हमें कुछ रूल नहीं मिले थे, केवल 2 रूल मिले थे, जिसमें था एक एज, सेकंड मिला था हमें सो एज। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमें बहुत सारे रूल मिले हुए थे। एक फाउंडेशन में यदि देखें तो हमने सबसे पहले देखा था कि उस शब्द विशेष में हम ER लगा देते हैं, देन आफ्टर हम किसका प्रयोग कर देते थे? देन का। किसका प्रयोग कर देते थे? देन का। यदि हम सुपरलेटिव में देख रहे थे तो हम EST लगा देते हैं, या फिर उस शब्द विशेष में हम क्या लगा देते हैं? मोस्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। फिर हमने क्या देखा था? फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमने देखा था कि यदि एक ही सेंटेंस में ER भी आ जाता है, साथ ही हमारा मोर भी आ जाता है, तब उसमें हमें क्रम क्या रखना होता है? पहले हम रखते हैं ER को, उसके बाद रख देते हैं हम मोर को। वेरी गुड, क्लियर। और फिर क्या आ जाएगा हमारा? देन। इतनी चीज़ें तो क्लियर हैं। ये स्थिति तब थी जब हमने एक व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के 2 गुणों से की थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप में कोई गुण ज़्यादा हो और कोई दूसरा गुण कम हो, मतलब आपके ही 2 गुणों की तुलना हम क्या कर रहे हो? आपस में कर रहे हो। उस कंडीशन में हमें केवल क्या रखना होता था? मोर। केवल क्या रखेंगे हम? मोर। उस एडजेक्टिव में भले ही ER लगता है, लेकिन हम ER नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या पुट कर देंगे? देन। और मोर भी केवल हम फर्स्ट वाले वर्ड के साथ ही प्रयोग करेंगे, ना कि हम सेकंड एडजेक्टिव के साथ। इतनी चीज़ें क्लियर। फिर हमने देखा था यदि सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो? कंपैरेटिव डिग्री से। किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस? कंपैरेटिव डिग्री से। तब भी हमें क्या रखना होता था? द। क्या रख देते हैं हम? द। फिर हमने नेक्स्ट में देखा था कि यदि देन के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर दें? ऑफ द टू। किसका प्रयोग कर दें हम? उससे पहले कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। तब हमें क्या पुट करना होगा? द। किसका प्रयोग कर देते हैं? द। बट यदि ऑफ द टू की जगह ऑफ द थ्री हो गया, मतलब कौन सी डिग्री हो गई अब? सुपरलेटिव। तब यहाँ पर कंपैरेटिव ना आके क्या आ जाएगा? सुपरलेटिव। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर। अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर हमने इसमें सिंपल देखा था कि EST का प्रयोग कर रहे थे या फिर किसका प्रयोग कर रहे थे हम? मोस्ट का। इसमें हमने एक और रूल देखा था कि यदि कोई चीज़ उत्तरोत्तर या तो इंक्रीज हो रही है या फिर उत्तरोत्तर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब या तो कोई गुण हमें लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे यदि आप निरंतर पढ़ाई करोगे तो साथ ही आपका मोबाइल चलाने की दर क्या होती जाएगी? निरंतर कम होती जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम कौन सी डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। किसका प्रयोग करेंगे हम? कब प्रयोग करेंगे? या तो कोई चीज क्या हो रही हो? कम हो रही हो लगातार, या फिर ज्यादा हो रही हो। जैसे कि हो सकता हो आप दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं, तो हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? थिनर एंड थिनर। क्लियर। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बढ़े आगे। फिर इसके बाद यदि हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी और बात करें, तब हमने क्या देखा हुआ था सेकंड क्लास में हमने क्या देखा था? या तो हमारा क्या आ सकता है? लेटर, या फिर क्या आ रहा था आपका? लेटर। एक और क्या आ रहा था आपका? लेटर। ऐसा ही कुछ आ रहा था। इसका मतलब क्या आ रहा था आपका? पत्र। जबकि इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाद में। इसका भी क्या हो जाएगा? बाद में। लेकिन ये
क्रम के अनुसार होता है, वेरी गुड। और ये किसके अनुसार होता है, समय के अनुसार। यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर हमने देख लिया था किसकी फैमिली को, थोड़ा हमने देखा था प्रेफर को। किसको देख लिया था हमने, प्रेफर को। प्रेफर के साथ हमारी दो कंडीशन लग सकती हैं, या तो प्रेफर के बाद आ सकता है आपका नाउन, या फिर आ सकती है आपकी वर्ब। जब हमारा प्रेफर के बाद क्या आ जाए, नाउन, क्या आ जाए, नाउन, तो हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, देन का। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और यदि वर्ब आ जाती है तब हमें किसका प्रयोग करेंगे, रेदर देन का। वेरी गुड, किसका प्रयोग करेंगे हम, रेदर देन का। और यदि प्रेफरेबल भी आ जाता है तब भी हमें किसका प्रयोग करना होता है, टू का। यहाँ तक चीजें क्लियर, बढ़े आगे। फिर हमने देख लिया था क्या, फिर इसके बाद हमने देखा था तीन, हमने मतलब कंपेयर करके तीन चीजों को एक साथ रखा था। सबसे पहले हमने रखा था क्या, सीनियर, क्या रखा था, फिर क्या रख लिया था, फिर क्या रखा था, सुपीरियर रखा था, ठीक है। फिर क्या रखा था, और एक और क्या रखा था, सुपीरियर, पीरियर, एक और क्या था, इनफीरियर, ठीक है। ये ऐसे कुछ हमारे शब्द थे 5, ठीक है। इनके बाद हमें हमेशा क्या रखना होता है, टू, और क्या नहीं रखना होता है, देन। देन को हम नहीं रखते थे। फिर हमने इसी में देखा था कि यदि हमारा आ जाता है कौन सा, रिलेटिवली, या फिर क्या आ जाता है आपका कंपैरेटिवली, या फिर क्या आ जाता है फेयरली। चूंकि ये तीनों ही शब्द अपने आप में कहीं ना कहीं कंपेयर को बता रहे हैं, इसलिए इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई भी नकारात्मक शब्द आ गया तब हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं क्या, नहीं। सेम वही चीज यहाँ बोलना चाहती कि यदि इन्होंने खुद ने ही तुलना कर दी तो अब हम फिर से कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रख देंगे, इनके बाद हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या पुट कर देंगे हम, ठीक है। फिर हमने इसके बाद एक और शब्द देखे थे, जैसे क्या आ गया, इंटीरियर, या फिर आपका क्या गया, एक्सटीरियर, या फिर क्या आ गया आपका माइनर, या फिर क्या आ गया आपका मेजर, और एक और आ गया था आपका कौन सा, अल्टीरियर। ऐसे ही कुछ शब्द थे, क्लियर। इसके बाद किसका प्रयोग नहीं करना है, ना तो हम देन का प्रयोग करते हैं, ना ही टू का, ना ही इनसे पहले मोर का, और ना ही इनसे पहले मोस्ट का प्रयोग करना है। ये हमने सारी चीज़ों को कैसे देखा था, कंपेयर करके एक ही स्लाइड में, कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को पकड़ सके। क्लियर, इतना ही कुछ देखा है अभी तक, और कुछ देखा है क्या इसके अलावा, नहीं देखा है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए देखिए। अभी तक तो हमने जितने एडजेक्टिव देखे वो ठीक है। अब हमें क्या देखना है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या देखना है, न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा कि वहां पर कई लड़के हैं, या वहां पर कैसी हैं, कई लड़कियां हैं, क्लियर है। या फिर मैंने आपसे क्या कहा, वहां पर 2 लड़कियां हैं या 5 लड़कियां हैं। उसी सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बोला। जब मैंने कई बोला तो क्या आप उसे काउंट कर पाए कि कितनी है, क्या वो डेफिनेट है, निश्चित है, क्या वो चीज़ें नहीं है। तब हमें इसमें से क्या निकल के आता है कि ये भी आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2। एक हो सकता है इनडेफिनेट, जिसमें कि निश्चित नहीं होगा, और एक कैसे होंगे आपके, डेफिनेट, मतलब कि वो कैसे हैं, निश्चित है। यहाँ तक क्लियर। तो आपने बोला कि वहां पर बहुत सारे लड़के हैं या कई लड़के हैं, तो पहले आपने किसे पुट किया है, इनडेफिनेट को। किसको पुट किया है, इनडेफिनेट को। उसके बाद आपको क्या पुट करना है, डेफिनेट। क्या पुट करेंगे आप, डेफिनेट, क्लियर। अब लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जब हम डेफिनेट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि वहां पर कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक चीज और आपसे बोली, वहां पर कितने बॉयज हैं, 2, समझिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ऐसा भी कहा कि मैं पहले 2 लड़कों से मिली। क्या बोला मैंने, कि मैं किससे मिली हूँ, पहले 2 लड़के। अब वो पहला जो बोला उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड बोलेंगे या नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए यहाँ पर भी 2 है, या फिर मैं बोलूँ कि मैं एक बॉय से मिली, ठीक है। इस बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, या तो मैं एक बोल दूं, या फिर एक को ही तो हम फर्स्ट सेकंड भी बोलते हैं, हाँ या ना।
या फिर हम सिंगल डबल ट्रिपल भी तो बोलते हैं। अब सपोज कीजिए ये सारे शब्द एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इनका क्रम क्या होगा, क्लियर है। तो इनका क्रम होता है ऑर्डिनल, क्या होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में क्या आता है आपका फर्स्ट, सेकंड और क्या आ जाएगा आपका थर्ड, जबकि कार्डिनल में आएगा 1 2 और फिर ऐसे ही 3। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आएगा आप खुद बताइए, मल्टीप्लिकेटिव तो समझते हैं ना सभी लोग, डबल या फिर क्या आ जाएगा आपका ट्रिपल, क्लियर है। तो देखो ऑर्डिनल, कार्डिनल और फिर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में क्या क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फिर कार्डिनल में क्या आ गया आपका 1 2 3 और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल ट्रिपल, क्लियर। यदि इनडेफिनेट भी आ जाए और डेफिनेट भी आ जाए एक साथ तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे इनडेफिनेट, किसे पुट करेंगे हम, उसके बाद हम किसे पुट करते हैं डेफिनेट को। फिर हमने डेफिनेट में भी देखा कि हमारा क्रम क्या रहता है ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। याद कैसे रखेंगे OCM, कैसे याद रख लेंगे, O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर कार्डिनल, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, क्लियर है। तब हमने क्या देखा न्यूमेरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, इंडेफिनेट या फिर डेफिनेट। डेफिनेट के शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी OCM, डेफिनेट की वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जल्दी बताइए OCM। O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर कार्डिनल और M फॉर मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में क्या क्या आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कार्डिनल में 1 2 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव में क्या सिंगल डबल ट्रिपल, यहां तक चीजें क्लियर। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आई लिव फर्स्ट लाइन हाउस नंबर 2 सिंगल ब्लैक गेट, क्लियर है क्या, फर्स्ट लाइन में रहती हूँ, ठीक है। और हाउस नंबर कौन सा है 2 और गेट कैसा है सिंगल ब्लैक गेट, हाँ डेफिनेट आ रहा है, क्लियर। क्रम सही है क्या, यदि नहीं है क्यों, कहाँ पर, हाँ तो हमने क्या पढ़ा है OCM, OCM। तो OCM था, ऑर्डिनल में क्या क्या आ रहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल में क्या आ रहा था आपका 1 2 3, क्लियर है। फिर सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है तो सिंगल है, तो ये कौन सा आ गया मल्टीप्लिकेटिव, क्लियर, समझ में आ गया। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं पहले 2 लड़कों से मिली तो मैं क्या बोलूंगी आई मेट फर्स्ट 2 बॉयज, समझे। फर्स्ट मतलब क्या हो गया हमारा ऑर्डिनल, क्या हो गया ऑर्डिनल, और 2 क्या हो जाएगा हमारा कार्डिनल, क्लियर। 3 में से कोई 2 भी दे सकते हैं वो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बोलूँ क्या कि आई लिव फर्स्ट फ्लोर, अब इसमें तो हमने केवल एक का ही प्रयोग किया है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे कि बोल दे कि आई लिव फर्स्ट फ्लोर अपार्ट क्या बोलते हैं अपार्टमेंट नंबर 5, क्लियर। तो पहले फर्स्ट वो फ्लोर बोला और अपार्टमेंट हमने कौन सा बोल दिया नंबर 5, तो जो फर्स्ट है वो क्या हो गया ऑर्डिनल और जो 5 बोला वो कौन सा हो गया हमारा कार्डिनल। समझ पाए बात को, बिल्कुल आसान है, आई होप याद हो गया होगा। तो हमने न्यूमरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के देखे जल्दी से बोलिए, कौन कौन से, इंडेफिनेट और डेफिनेट। फिर हमने डेफिनेट में भी कितना देखा 3 टाइप, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी OCM, O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर M फॉर ऑर्डिनल में क्या क्या आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल में क्या क्या आता है 1 2 3 और मल्टीप्लिकेटिव डबल ट्रिपल। यहाँ तक चीजें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, बढ़े आगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने बोल दिया मैनी या फिर सेविरल, ऐसे वर्ड आते हैं उसमें। देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि हमारे सामने क्या आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या आ सकता है, उसके बाद तो हम देन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो लिखा हुआ हो सकता है एनी अदर, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑल अदर, और या फिर एनी अदर एल्स भी हो सकता है। तो एनी अदर एल्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें कंफ्यूजन कहाँ होगा, जो आपने इनडेफिनेट बोला ना वो यही है, जैसे एनी हो सकता है, सम हो सकता है, मच हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं, जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली में है कितनी। तो वही तो क्या हो गया हमारा इनडेफिनेट, और डेफिनेट में मतलब हमें उनकी संख्या या मात्रा पता थी कि इतना है। क्लियर, बढ़े आगे। अब देखो एनी अदर, हमने क्या देखा, एनी अदर। अब आप मुझे ये बताइए एनी अदर के बाद नाउन कौन सा आएगा, सिंगुलर या फिर प्लूरल, जल्दी से बताइए। एनी अदर और फिर एक लगा, नाउन कौन सा यूज होगा, सिंगुलर। जबकि ऑल अदर लिखा हुआ है तो नाउन कौन सा यूज करेंगे हम, प्लूरल। कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल। एनी अदर, क्लियर, या फिर ऑल अदर। तो एनी अदर के बाद हमने नाउन कौन सा यूज किया, सिंगुलर। जबकि ऑल अदर के बाद हमने कौन सा नाउन, प्लूरल। क्लियर, और एनी अदर एल्स तो आप समझ ही सकते हैं। क्लियर, तो इसी आधार पर ये सेंटेंस बनाइए, जल्दी से बताइए। ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय या फिर बॉयज ऑफ दिस क्लास। बॉय की वॉइस, जल्दी से टिक कीजिए। बॉय, एनी अदर लिखा है, देखो पहले फाइंड आउट करो एनी अदर। एनी अदर के बाद दो नाउन है हमारे पास, बॉय भी है और बॉयज भी है। तो एनी अदर के आधार पे नाउन कौन सा, सिंगुलर, तो क्या यूज कर देंगे हम, बॉय। जबकि ऐसे ही लिखा होता यदि ऑल अदर, ऑल अदर सारे सभी की बात हो रही तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, बॉयज का। किसका प्रयोग कर देंगे, बॉयज का। सिंपल सा याद हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देन है। फिर अभी तक तो हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा शब्द भी आ सकता है जो डिफाइन ही ना हो। क्लियर, तो एनी अदर हो सकता है, ऑल अदर हो सकता है, या फिर उन्हें नाउन ही यूज ना करना हो तो एनी अदर एल्स भी लिखा हुआ सही होगा। लेकिन जब एनी अदर लिखा है तो नाउन कौन सा आ रहा है हमारा, सिंगुलर। जबकि ऑल अदर लिखा हुआ है तो नाउन कौन सा आ रहा है, प्लूरल। यहाँ तक चीजें क्लियर। क्लियर, तो अभी तक हमने केवल दो रूल देखे हैं आज की क्लास में। पहले हमने कौन सा देखा था, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, फर्स्ट क्या हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा। डेफिनेट की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ओ फॉर, सी फॉर, एम फॉर। ऑर्डिनल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कार्डिनल में क्या क्या आएगा, 2 3, और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल ट्रिपल। यहाँ तक चीजें क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस यदि है आपका एनी अदर तो नाउन कौन सा आया, जबकि कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस ऑल अदर आ गया तो नाउन कौन सा आ गया, कौन सा नाउन आ गया। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अब देखिएगा, यदि क्या लिखा हुआ है आपका, दादर, क्या लिखा हुआ है, दादर। तो इसके बाद आपका जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है, दादर के बाद। क्लियर, लेकिन एन अदर लिखा है। अब ए एन तो हमने पढ़ा है ना कहीं, तो ए एन किसे व्यक्त करते हैं, एक को। जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज एक होती है तभी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं या नहीं। तो यदि अदर से पहले हमने क्या लगा दिया, एन, तो नाउन कौन सा बनेगा हमारा, सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन, और एनी, एनी में भी हमारा कौन सा नाउन जाता है, सिंगुलर नाउन, कोई। क्लियर है, तो इसलिए एनी अदर में भी कौन सा नाउन जाएगा हमारा, सिंगुलर नाउन। अब देखिए ये क्या लिखा है हमारा, सर्टेन, क्या लिखा हुआ है, सर्टेन। अब सर्टेन के बाद बताइए कौन सा नाउन बनेगा, इसमें बनता है आपका प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बनता है, लेकिन सर्टेन से पहले हमने क्या लगा दिया, आ, क्या लगा दिया, असर्टेन। तो आपका सिंपल सा बन जाता है सिंगुलर नाउन। क्या बन जाएगा, दादर के बाद कौन कौन से नाउन, सिंगुलर भी आ सकता है प्लूरल भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। बट एन अदर आ गया तब कौन सा नाउन, सिंगुलर। एनी अदर आ गया तो, क्लियर, यहाँ तक। सर्टेन है तो सर्टेन में कौन सा नाउन आया, बट असर्टेन है तो कौन सा। इसी आधार पर दो सेंटेंस बताइए जल्दी। आ मेट अ सर्टेन स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए अच्छे। हाँ तो क्या आ जाएगा हमारा, स्टूडेंट। क्लियर है, बट यदि आ नहीं लगा होता तो क्या आ जाता हमारा,
स्टूडेंट, समझ में आए? छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आसान, समझते जा रहे हैं। बढ़े आगे। देखिए, अब एक चीज और आपके लिए याद रखना है कि सपोज आप कुछ चीज लेने गए, हम बना लेते हैं यहाँ पर क्या, ये कैसा दिख रहा है? शूज दिख रहा है ना, मतलब चलो ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? शूज दिख रहा है। क्लियर? इसमें थोड़ा कलर अलर और कर देते। चलिए, अच्छा रहने देते, इसको अलग कर देते, ठीक। चलिए डायरेक्ट, ये क्या है आपका? ठीक है, जैसे आप कहीं पर लेने के लिए गए, शूज लेने के लिए, ठीक है, तो वो दुकानदार आपसे सबसे पहले क्या कहता है, क्या दिखाइए? साइज। शूज तो लेने गए ही हो आप, सपोज किसी भी अच्छे शोरूम पर गए हो, ठीक है, अब उसमें आपने क्या बोला सबसे पहले कि साइज दिखाइए, क्या वो क्या बोलेगा बताइए मैडम, मैं किस साइज का दे दूं? ऐसा ही कुछ बोलता है, हाँ या ना? ठीक है, अब वो ये भी आपसे बोलेगा, चूंकि आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो हम लोग की आदत होगी वो पूछेगा महंगे चाहिए या सस्ते, मतलब क्वालिटी अच्छी चाहिए या फिर रफ। अब गर्ल्स की तो आदत होती है, हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते, होता है या नहीं? अच्छी क्वालिटी लेते हो आप लोग? अच्छा, शूज अच्छे ही होते तो सैंडल या फिर बैली, फिर भी एज कंपेयर बॉयज इतना महंगा हम नहीं लेते हैं, जितना वो लोग एक शूज लेके आएंगे उतने में हमारे 8-10 हो जाएंगे। वो पता चला 5000 6000 के एक ले रहे हैं, उतने में तो हमारा पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या देखा? साइज। क्लियर? सबसे पहले क्या देखा हमने? साइज। उसके बाद वो क्या पूछते हैं, हम बताइए क्वालिटी कैसी दे दें, अच्छी या फिर बुरी। क्लियर है यहाँ तक? फिर वो बोलते हैं हमसे कि मैम आपको ही चाहिए, या सपोज आपके साथ छोटी बहन है तो वो बोलेंगे कि एज किस एज का दे दूं मैं, आप ये बताइए। क्लियर? सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा आपसे? साइज। उसके बाद क्या पूछी आपसे? क्वालिटी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एज। फिर वो कुछ ऐसी भी पूछेंगे विशेष डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कि जैसे आपके लिए गोल चाहिए या फिर चौकोर चाहिए या फिर उसमें किस डिज़ाइन का चाहिए। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि आपको कौन सा शेप चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? फिर उनने इतने सारे दिखा दिए, ठीक है, फिर भी आपको पसंद ही नहीं आया, तो वो बोलेंगे मैम कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए क्या? तो आप बोलोगे हाँ रेड दिखा दो या गोल्डन या सिल्वर, जो कि ऑल ड्रेसेस में मैच हो जाए। क्लियर? तो शेप के बाद आपका क्या आ गया? कलर। शेप के बाद क्या आ गया आपका? कलर। फिर वो आपसे ये बोलेंगे कि अच्छा मैडम आपके लिए इंडियन ही चाहिए या फिर कहीं और का चाहिए। तो उससे क्या निकल के आ रहा है आपका? ओरिजिन। क्या निकल के आ रहा है आपका? ओरिजिन। फिर वो ऐसा बोलेंगे अच्छा आपको सिल्वर लुक चाहिए या फिर गोल्डन लुक चाहिए, मतलब कोई स्पेसिफिक मटेरियल लगा हुआ चाहिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? मटेरियल। क्या आ जाएगा? मटेरियल। तब हमने क्या देखा कि इनका क्रम क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या है आपकी साइज। इमेजिन करते जाना, फील करो आप किसी शोरूम पर खड़े हो, तो दुकानदार ने आपसे पूछा बताइए मैडम किस साइज का दूं, आपके लिए चाहिए या मम्मी के लिए चाहिए या छोटी बहन के लिए चाहिए, तो पर्टिकुलर एक साइज होगा कि नहीं? तो सबसे पहले क्या आ गया आपका? साइज। फिर खुद के लिए लेना है तो क्वालिटी बैड, मम्मी के लिए लेना है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए लेंगे, ठीक है, जैसे डॉक्टर चप्पल हो गई। क्लियर? तो हम उनके लिए क्वालिटी कौन सी प्रेफर करेंगे? अच्छी वाली। फिर वो एज भी बोलेंगे कि मैडम किस एज का दिखा दूं। क्लियर? फिर वो क्या पूछेंगे? शेप कौन सा चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें? कलर। फिर क्या चाहिए? ओरिजिन। और फिर क्या चाहिए हमें? मटेरियल। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या देखा है? देन आफ्टर क्वालिटी। उसके बाद क्या देखा था? तीन तीन याद रखो, सबसे पहले साइज, फिर उसने क्वालिटी पूछी, फिर हम किस पर आ गए? एज पर आ गए। जब एज तक हमने सब कुछ देख लिया, हमें कुछ ही पसंद नहीं आ रहा, तो वो बोलेगा मैडम किस शेप में दिखाऊं मैं? जैसे शूज भी होते हैं ना, सामने से कुछ ऐसे गोल होते हैं, कुछ ऐसे चौकोल होते हैं, कुछ मतलब वो छोटी साइज के होते हैं, कुछ ऐसे लॉन्ग वाले होते हैं, मतलब वो क्या पूछ रहा है? कहीं ना कहीं शेप पूछ रहा है आपसे। क्लियर? शेप के बाद उसने क्या पूछा है आपसे?
कलर, क्योंकि आपके लिए तब भी पसंद नहीं आया, उसने 10 50 100 शब्द दिखा दिए लेकिन पसंद ही नहीं आ रहा है, तो वो बोलेगा मैडम कोई स्पेसिफिक कलर देख के आए हो क्या आप, मतलब मीशो से या फिर किसी ऑनलाइन शॉप से। क्लियर, तो आप वो प्रेफर करोगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ओरिजिन, कि वो अमेरिकन है जैसे कि पूमा का है या फिर रेड एंड चीप का है या फिर किसी और का है। फिर आप क्या करोगे, मटेरियल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर क्लियर है। चलिए, तो आज हमने जल्दी से बताइए अभी तक क्या क्या देखा हुआ है। देखो, आज हमने एक सिंपल एंड स्वीट में सबसे पहले हमने कौन सा एडजेक्टिव देखे थे, कौन सा एडजेक्टिव देखे थे हमने, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए, 2 टाइप्स के। एक होते हैं इनडेफिनिट और एक कौन से हो जाते हैं आपके, डेफिनिट। डेफिनिट में भी हमने देखा कि हमें 3 टाइप मिले थे, कौन कौन से, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में हमने क्या क्या देखा था जल्दी बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कार्डिनल में 1 2 3 और मल्टीप्लिकेटिव में, यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था बताइए, क्या देखा हुआ था इसके बाद, जल्दी से बताइए आप लोग। फिर इसके बाद हमने देखा था यदि हमारे सामने आ जाती है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसमें आ जाता है क्या, देन। क्या आ जाता है आपका, देन। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती है, या तो लिखा हुआ एनी अदर, या फिर लिखा हुआ आपका ऑल अदर, या फिर आपका एनी अदर एल्स भी हो सकता है। लेकिन जब आपका क्या लिखा हुआ था, एनी अदर, तब हमने नाउन कौन सा जोड़ दिया था, सिंगुलर नाउन, जबकि ऑल अदर था तब हमारा प्लूरल नाउन। यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर हमने देखा था क्या, सर्टेन। क्या देखा था हमने, या फिर हमने देखा था असर्टेन। यदि सर्टेन है तो नाउन कौन सा बना था हमारा, प्लूरल, और असर्टेन है तो नाउन कौन सा बना था हमारा, सिंगुलर। कौन सा बना था हमारा, सिंगुलर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद यदि हमने देखा था तो क्या देखा था, देखिए सबसे पहले क्या सूची हमने क्या देखी थी जल्दी से बताइए, साइज। ठीक है, फिर साइज के बाद उसने हमसे क्या पूछा था, क्वालिटी, की आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए या फिर बुरी क्वालिटी में चाहिए। फिर उसने पूछा कि मैडम आप एज तो बता दीजिए। फिर एज के बाद उसने हमसे क्या पूछा था जल्दी मेरे, क्या पूछा था आपसे, शेप। क्लियर है, जब उसने शेप भी दिखा दिए, छोटे भी दिखा दिए, बड़े भी दिखा दिए, थोड़े मीडियम भी दिखा दिए, फिर भी आपको पसंद नहीं आए, तब उसने क्या बोला आपसे, क्या कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए, तो आपने क्या बोला कि हमें क्या दिखा दो, कलर। फिर कलर के बाद आपने क्या बोला था, क्या आपको कौन सी कंपनी का चाहिए, मतलब कौन से ओरिजिन का चाहिए। ठीक है, उसने वो भी बता दिया। फिर उसमें भी उसने पूछा कि भैया मटेरियल कौन सा चाहिए, ऐसा तो नहीं आपको सिल्वर ही चाहिए या गोल्डन ही चाहिए या फिर कोई डायमंड भी पहन सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्लियर, तो हमने क्या बोल दिया, मटेरियल। कौन सा कर दिया, मटेरियल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो आज हमने जितना भी देखा उसमें किसी के लिए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं हम स्पीड में, वेरी शॉर्ट। लिटिल आ लिटिल आ फ्यू वाला तो हम देख ही चुके हैं ना, सभी को याद है, ये सब किया है ना हमने, लिटिल आ लिटिल या फिर आ लिटिल द लिटिल, फ्यू आ फ्यू द फ्यू। क्लियर। इसी में एक और याद रखिएगा, लेस, और एक और क्या आ जाता है आपका, फ्यूअर। क्या आ जाता है आपका, फ्यूअर। लेस भी आ जाता है और फ्यू भी आ जाता है। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं, एक लेस है और एक है फ्यूअर, ये दोनों यूज होंगे आपके कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। ये केवल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए और ये होता है काउंटेबल के लिए, बस इतना याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और ये यूज हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर। तो अभी तक हमने जितने भी एडजेक्टिव देखे, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। चलिए जल्दी से इसे कर दो। चलिए सभी लोग बोलिए, हम क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी चीज की विशेषता। यदि हम सामान्य गुणों का वर्णन करें तो कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दो व्यक्तियों की बात करें तो कौन सी डिग्री, यदि कोई गुण सबसे ज्यादा है या फिर सबसे कम है तो कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव। क्लियर। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमें 2 रूल मिले, सो डैश
एज या फिर एज एज। क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव सामान्यता बनाना है तो शब्द में क्या लगा दोगे लास्ट में ई आर, या फिर उससे पहले क्या लग सकता है मोर, दोनों के बाद क्या लगता है देन, क्या लगता है देन। यदि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की आप बात करते हो तो शब्द विशेष में क्या लगाते हैं ई एस टी, या फिर क्या लगाओगे उससे पहले मोस्ट, और दोनों से पहले क्या लगाओगे द। यहाँ तक चीजें क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में एक ही सेंटेंस में ई आर भी आ गया, मोर भी आ गया, तो क्या पुट करोगे आप सबसे पहले ई आर, उसके बाद क्या पुट कर देंगे मोर। दोनों में ई आर मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव प्रयोग होगा, एक ही डिग्री एडजेक्टिव, दो डिग्री एडजेक्टिव प्रयोग नहीं होंगे। यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या आएगा आपका द, क्या आएगा द। अब वही कंडीशन बताइए जब हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में एक बार और द का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं बताइए। देन के स्थान पर क्या आ जाए ऑफ द टू, यदि देन के स्थान पर आ गया ऑफ द टू तब आप किसका प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले द का। एक कंडीशन और है, यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से, तब भी आपके लिए किसका प्रयोग करना है द का। यदि कोई चीज निरंतर या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, कौन सा डिग्री एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। उसका रीजन था हम आज जितने पतले हैं आज की अपेक्षा कल हम और पतले हो जाएंगे, परसों और हो जाएंगे, मतलब हमने डेली का कंपेयर करते गए तो कंपेयर किया तो कौन सी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। लेटर 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 पत्र वाला लेटर की स्पेलिंग क्या है LETTER। आई विल कॉल यू लेटर में कौन सा लेटर है सिंगल टी है। क्लियर है। फिर हमने क्या देखा है द फॉर्मर इज बेटर देन लेटर, इसमें कौन सा लेटर आया ALATT। क्लियर है। यहाँ तक लेटर लेटर हो गया। प्रेफर के बाद यदि नाउन आए तो क्या प्रयोग करोगे टू, प्रेफर के बाद दो वर्ब आ गई तो क्या प्रयोग करोगे रेदर देन। यहाँ तक भी आपका क्लियर। ठीक। सीनियर जूनियर, फिर क्या आया था इन्फीरियर सुपीरियर और एक और क्या पेरियर। क्लियर है। इन सब के बाद किसका प्रयोग होता है टू का, किसका नहीं होगा देन का। रिलेटिवली कंपैरेटिवली फेयरली, ये कैसे डिग्री है डिग्री एडजेक्टिव जैसा ये मीनिंग देते हैं, इसलिए इनके बाद प्रयोग करना है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। यदि इंटीरियर है एक्सटीरियर है माइनर है मेजर है अल्टीरियर है, इनके बाद किसका प्रयोग नहीं होता है देन का भी नहीं, टू का भी नहीं, इससे पहले मोर का भी नहीं, मोस्ट का भी नहीं। यदि फ्यू है लिटिल है आ फ्यू आ लिटिल द फ्यू और द लिटिल, ये भी हमने देखे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव था प्लस देन है उसके बाद एनी अदर है तो नाउन क्या आ जाएगा सिंगुलर। यदि हमारा ऑल अदर आ गया तो प्लूरल और एनी अदर एल्स भी आ सकता है। सर्टेन है तो नाउन कौन सा बना असर्टेन है तो ना सिंगुलर। और क्या देखा था आज को शूज वाला। ठीक है। सबसे पहले क्या यूज करोगे आप साइज, उसके बाद क्या यूज करते हो वो बोलते हैं क्वालिटी अच्छी की बुरी। क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या यूज कर लेते हैं एज, एज भी उन्होंने दिखा दी। फिर वो पूछते हैं किस शेप में चाहिए, शेप भी दिखा दिया तब भी पसंद नहीं आया। अब वो क्या बोलेंगे आपसे कलर चाहिए क्या कोई विशेष, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे वो ओरिजिन कहाँ का है, या फिर आपके लिए गोल्ड लुक में दिखाऊं या फिर सिल्वर लुक मतलब मटेरियल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, सभी को एडजेक्टिव याद हैं। तो यहाँ पर आपकी एडजेक्टिव की क्लास होती है समाप्त, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। धन्यवाद।